सोलन के दोहरी दवाल के समीप भवन में जमीन धंसने के कारण बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। ये घर अब रहने लायक नहीं रहे हैं। जिला प्रशासन ने इन घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। जमीन धंसने का सबसे बड़ा कारण 4 लेन निर्माण के चलते हुई कटिंग को माना जा रहा है। भवन मालिकों ने घरों को खाली कर दिया है। किराए पर मकान लेने को मजबूर हो चुके हैं। मकान को गिरने से बचाने के लिए बल्लियां लगाकर रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने कहा कि इस घर को बनाने के लिए पिता ने पेंशन का सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन ये घर गिरने से वे अचानक सड़क पर आ गई हैं। इससे पहले भी 2016 में भी उनके मकान को भारी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद कंपनी द्वारा रिटेनिंग वॉल लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कोई सुध नहीं ली। अब ये रिटेनिंग वॉल भी गिर रही है और जमीन भी लगातार बैठ रही है, जिसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से कंपनी है। इसलिए वे चाहते हैं कि कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि वे भविष्य में किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। मैं सोहनलाल पाल, पुत्र स्वर्गीय श्री अमरनाथ पाल, निवासी सपरून। यहाँ हम काफ़ी सालों से 30-40 सालों से रह रहे हैं। यहाँ 2 परिवार रहते हैं हम। प्रशासन ने हमारे को 10,000 रुपये दिया। हम प्रशासन से और भी मांग करते हैं कि हमारे को जितना नुकसान हुआ है वो तुरंत दिया जाए। बाकी 4 लाइन की वजह से सारा हमारा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं सरकारी मुलाजिम था और मैं जितना भी पूंजी थी मेरी मैंने सारी यहाँ लगा दी हुई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब पेंशन मिलती है ओनली केवल सारी, उससे गुजारा होता है। बाल बच्चे इतने हैं, बस 2 परिवार रहते हैं सारे। अब किराए के मकान में रहते हैं। हम बसंत विहार में किराए पे मकान लिया। तो प्रशासन से मेरी अपील है कि हमारे को तुरंत मुआवजा दिया जाए। तुरंत थोड़ा बहुत जितना भी हेल्प होती है प्रशासन की तरफ से दी जाए। मेरा नाम पूनम वर्मा है और जो यहाँ पे दोहरी दीवार में स्लाइड हो रहा है वहाँ पे हमारा मकान है और हमारा मकान गिरने की कगार पे है। और यहाँ पर हम रूम लेके बसंत विहार में रह रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो हम छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए। अब पापा और जैसे रिटायर हो गए गवर्नमेंट जॉब से, तो उन्होंने सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया है। तो उस वजह से अब दूसरी बार सारा NHI की वजह से हमारे यहाँ पे सारा नुकसान उन्हीं की वजह से हुआ है। सारा जो भी हुआ है यहाँ पे, वैसे कोई स्लाइड नहीं होना था। 40 साल से पापा और को यहाँ पे रहते हो गए। तो अब हम ये प्रशासन से यही अपील कर रहे हैं कि वो हमारी NHI के खिलाफ कोई एक्शन ले और हमारी हेल्प करे। इधर मेरा नाम रवीश पाल है। हम यहाँ 2 परिवार रहते हैं और हमारे को रहते हैं यहाँ से कम से कम 40 से 50 साल हो गए हैं। 2016 में भी जब दरारें आई थी हमारे मकान में, जब NH का काम चला था, 4 लेन का काम चला था, उस टाइम भी हमारे घर में दरारें आई थी। उस टाइम भी NH की इनकी ग्रिल कंपनी की तरफ से कुछ नहीं किया गया। हमने खुद अपने मकान की दोबारा रिपेयर करवाई। आप सभी लोग जानते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो पापा वगैरह को, इनको फादर वगैरह को जो भी रिटायरमेंट में मिला था, सब कुछ जो भी जमा पूंजी थी हमने सारी मकान में लगा दी। उस रिपेयर पे भी हमने दोबारा 10-15 लाख 20 लाख अपना खुद का लगाया। कंपनी की तरफ से झूठे आश्वासन दिए गए और कुछ हमारी मदद नहीं की गई। हम ये चाहते हैं कि अब हम बेघर हो गए हैं। हम किराए का मकान लेकर रहे हैं। अपना मकान होने के बावजूद भी हम किराए के मकान में रह रहे हैं। तो हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो इस कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और हमारे को हर संभव सहायता दिलाई जाएगी। मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे घर में इतने सारा नुकसान हो चुका है और रहने लायक नहीं बचा है, ज़मीन भी रहने लायक नहीं बची है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन हमारी जल्द से जल्द मदद करेगा और हमारे लिए या तो भूमि की उपलब्धता कराई जाए या मकान के कुछ मुआवजा दिलाया जाए, जिससे हम अपना गुजर बसर कर सके। अभी तक हमारे पास जितनी भी सेविंग थी हम उसी से कर रहे हैं। अभी तो किराए के मकान में रह रहे हैं, पर कब तक करेंगे हम अपने पास से भी। जो भी जमा पूंजी थी हमारे पास हमने सारी लगा दी है इसी मकान पे। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जो बचा है उससे अभी तो किराए के मकान में रह रहे हैं, पर आगे हम उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी हमें मुआवजा और ज़मीन कुछ भी जो भी बनता है वो सरकार की तरफ से मिलेगा हमें। रोशनलाल पाल, पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ पाल, निवासी सपरून में रहता हूँ। और वर्ष 2016 में NHI वालों ने, ग्रिल कंपनी ने जो कटिंग की नीचे से, खड़ी कटिंग करने होने के कारण जो है हमारे मकान में दरारें आ गई थी उस टाइम की। तो उन्होंने मौके पर हमारी कोई हेल्प नहीं की। सिर्फ मौके पर थोड़ा बहुत कार्य किया था। बाकी हमने अपना पैसा सारा मकान में लगाया था दोबारा से, लेकिन इन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की, किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं की। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाए और इनसे ही हमारे को मुआवजा दिलाया जाए। NHI वालों से, ग्रिल कंपनी से। इन्होंने हमारे को पहले भी कोई मुआवजा नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन।